जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल का दौर चल रहा है। और इस समय आप देखेंगे मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, और जनवरी आ चुकी है। और आप देखेंगे पूरा मैदान दिखाइए सर कि कितना कोहरा है, क्या कंडीशन है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड के मौसम में आप देखेंगे कि प्रैक्टिस करने में बहुत ही असुविधा होती है। आपको लंग्स में इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम आपको होता रहता है। सर्दी जुकाम के अलावा जो है आपको ठंड की वजह से मसल्स स्टिफ हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस जो प्रभावित होता है। और दौड़ने में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि इस सीज़न में यदि आपको प्रैक्टिस करना है, परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो कुछ सिस्टम नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। नियम में क्या है, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और वर्कआउट के अंदर क्या सुधार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस खराब ना हो। प्रैक्टिस खराब होने से तात्पर्य मेरा ये है कि यदि आप बीमार हो जाते हैं, आपको सर्दी या जुकाम हो जाता है, तो मान के चलिए 1 वीक आपका ख़राब हो जाता है, और आपके पास समय तो है नहीं, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, कभी भी फिजिकल की डेट आ जाएगी। तो एक एक दिन आपके लिए कीमती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बीमार ना हो, तो सावधानी रखना है। जैसा कि अभी देख रहे हैं, मैं उज्जैन में महानंदा एरिना ग्राउंड पर खड़ा हूँ, और अभी हो रहा है 8:20। हमें इस बारे में जानकारी थी, हम जो है मौसम विभाग की वेबसाइट पर जाकर हमने देखा कि कल का मौसम क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हमने रात को ही 10 बजे हमारा वर्कआउट का जो सिस्टम था उसको चेंज किया, और मैंने सारे अपने ग्रुप में मैसेज डाला कि आप सभी लोगों को कल सुबह ग्राउंड पर लेट आना है, क्योंकि हमें लग रहा था, ऐसी खबर थी कि मौसम ख़राब होगा। तो हमने जो है 8 बजे का समय दिया। 8 बजे बच्चे आए हमारे, और देखिए वार्म अप अभी चल रहा है। तो 8 बजे बच्चे आए, तो सबसे पहले आप समझ जाएं कि मैंने क्या क्या इसके अंदर सुधार किया। जैसे मुझे ऐसा पता किया मैंने कि मौसम ख़राब चल रहा है, मौसम ख़राब हो सकता है, तो ट्रेनिंग का जो मेरा समय था उसके अंदर बदल कर मैंने 8 बजे से कर दिया, क्योंकि 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे बहुत ज़्यादा कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसमें आपको सावधानी रखना है कि बहुत ज़्यादा ठंड में यदि आप घर से निकले, कोहरा अधिक हुआ, तो वाहन एक दूसरे को दिखते नहीं, कि एक्सीडेंट होने का डर तो होता ही है, एक बड़ा डर। लेकिन दूसरा डर होता है कि हम लोग इतनी ठंड में यदि सुबह सुबह उठकर घर से आएंगे, तो हमें जो है कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो सकती है, और कफ एंड कोल्ड की शिकायत होगी तो 5-7 दिन खराब हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोग कोई एथलीट्स तो हो नहीं कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। इस तरह के मौसम को आपने कई बार झेला हो। आप कई सालों से दिसंबर जनवरी के अंदर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने आए हो, बहुत ज़्यादा ठंड में भी आपने प्रैक्टिस की हो। तो उससे क्या होता है, यदि आपने ऐसा किया होता तो आप लोग जो है हैबिचुअल होते इस चीज़ के, और आपके मसल्स पे और आपके शरीर पे इसका प्रभाव कम होता। लेकिन आप लोगों ने पूरे जीवन में इसके पहले कभी 6 बजे उठकर इतनी ठंड में दिसंबर जनवरी में मैदान की तरफ तो गए नहीं होंगे। तो आप लोग क्या है, नेचुरली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आप नेचुरली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या है कि आपको बहुत जल्दी इस मौसम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और आप जल्दी बीमार होने के आपके चांसेस रहेंगे। यदि आप कुछ सावधानी रखेंगे, मेरी बताई हुई जानकारी से आप कुछ सावधानी रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको आपके टाइमिंग का ध्यान रखना है। यदि आपका ऐसा मौसम रहे, ठंड ज़्यादा तेज़ रहे, 5-6 डिग्री के आसपास रहे, 7 डिग्री रहे, 8-10 डिग्री तक भी बोल देता हूँ आपको, 10 डिग्री के आसपास भी रहे, तो प्रैक्टिस का टाइम सुबह 6, 6:30 के बजाय आप थोड़ा लेट करिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी प्रैक्टिस पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कफ एंड कोल्ड होने की समस्या रहेगी। इस मौसम में विशेष रूप से आपको क्या कपड़े पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, मैं आपको मेरे स्टूडेंट्स जो है इनको पास लेके बताऊँगा आपको क्या क्या पहनना चाहिए, जिससे कि आप ठंड से बच सके। वीडियो को पॉज करिए सर, अपन वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, बताना चाह रहा था आपको कि इस मौसम में आपको सबसे पहले तो आपके समय का परिवर्तित करना है, कि शाम को भी जल्दी से आप प्रैक्टिस का एंड कर दें, और सुबह आप जल्दी प्रैक्टिस ना करके थोड़ा लेट प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमने आज 8 बजे प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। ये हमारे एक स्टूडेंट है जिनको हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट को, कि ठंड में आपको किस तरह से क्या लिबास या क्या कपड़े पहनना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ जो भैया है, इन्होंने सर में टोपा लगा रखा है। इस मौसम में यदि आप टोपा लगा के रखेंगे तो आपके कान में हवा नहीं जाएगी, कान ठंडे नहीं होंगे, तो आपको सर्दी होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा देखेंगे आप, इन्होंने ये पूरा एक विंड शीटर का अपर पहन रखा है। इस अपर के पहनने से इनको जो हवा पास नहीं होती और हवा अंदर नहीं जाती, जिससे कफ एंड कोल्ड की समस्या नहीं होती। आप लोग दूसरी कंडीशन देखेंगे कि इन्होंने इसके बाद एक टी शर्ट पहन रखी है। टी शर्ट के बाद आपने इनर पहन रखा है। तो आप लोग ध्यान रखें कि ये देखिए, ये इनर है, एक टी शर्ट है, और ये अपर है। तो आपने इनर पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, और एक अपर डाल रखा है, तो मान के चलिए कि आपको चेस्ट में हवा नहीं लगेगी, बॉडी एकदम आपको ठंडी नहीं होगी,
लोअर भी पहन रखा है, पूरा कंप्लीट आपको पूरा ड्रेसअप भी होना चाहिए, लोअर, टी शर्ट, इनर और अपर और टोपा। यदि आपने पूरा ड्रेसअप पहन रखा है, मान के चलिए कि आपको ठंड की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप देखते हैं इनर जो रहता है बहुत गर्म होता है। हम टीवी में ऐड देखते हैं या फिर मैंने खुद भी अनुभव किया है, मैं भी इनर पहन के आता हूँ, मैंने अंदर इनर पहन रखा है, तो उससे क्या होगा, आपको ठंड बहुत कम लगेगी। और ठंड नहीं लगेगी तो मान के चलिए आप कफ एंड कोल्ड के शिकार नहीं होंगे। कफ एंड कोल्ड से बच गए तो मान के चलिए प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इस सीजन में आपको पहनने ओढ़ने और खाने का तो ध्यान रखना ही है। आपको खाने में विशेष ख्याल रखना है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, हर आधे घंटे में आपको पानी पीते रहना है, आपको प्यास का एहसास नहीं होना चाहिए। इस मौसम में हमको डाइट अच्छी मिलती है, हम अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी खुराक वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमें पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यदि हम पानी कम पिएंगे तो मसल स्टिफ होगी, और मसल यदि स्टिफ होगी तो मान के चलिए कि उसमें खिंचाव होगा, टूट फूट होगी। हर आधे घंटे में आपको जो है, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। तो पानी का बताया आपको, खाने में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और खाने पे मैंने वीडियो बनाया है, और एक अच्छा वीडियो फिर से बना दूंगा कि आपको डाइट क्या लेना चाहिए सर्दियों के मौसम में। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको पानी बहुत अच्छा पीना है। सर एक कंडीशन में बताते हुए कि सर वो ऐसी ठंड में मुंह पे बांध के दौड़ते हैं। हाँ, ऐसी एक कंडीशन हो रही है कि जैसे आपने बताया मुंह पे कपड़ा बांध के दौड़ते हैं, वो कपड़ा बांध के नहीं दौड़ना चाहिए, मफलर बांध के नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन, वैसे ही ऐसे नमी वाले मौसम ऑक्सीजन कम होती है एयर के अंदर, और हम और मुंह पे कपड़ा बांध लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी, तो कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको मुंह पे कपड़ा नहीं बांधना है। आपको जो है सिर्फ घर से जब आते हैं आप तो अपने मुंह पे कपड़ा वगैरह या मफलर बांध के आ सकते हैं, जिससे कि आपको जो ठंड आपकी नाक में भी ना लगे। मैं जैसे खाने के बारे में बता रहा था आपको, ये सवाल मेरे सामने जो कैमरा में पकड़ के खड़े हैं, इन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुंह पे कपड़ा बांधने का क्या लॉजिक है, तो मैंने बताया कि सिर्फ ठंड से बचना है आपको। घर से ग्राउंड तक आने के वक्त ग्राउंड पे आके आपको कपड़ा खोल देना, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी अंदर जा सके। तो खाने पीने के लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको खाने पीने का ध्यान रखना, लेकिन आपको पानी का विशेष ख्याल रखना। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया कपड़े आपको प्रॉपर पहनना है। और थर्ड बता रहा हूँ आपको, इस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको वार्म अप का ख्याल रखना है। यदि आप 2 राउंड लगाकर वार्म अप करते थे, तो आप इस मौसम में 3 राउंड लगा के वार्म अप करना है, स्लो स्लो रन करके अच्छा वार्म अप करना है। वार्म अप की कमी होगी, आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म नहीं होगी, तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे आपको बॉडी के अंदर वेंस होती हैं, आर्टरीज होती है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो जरूरी है। अच्छा वार्म अप करेंगे तो मसल स्टिफ नहीं होगी आपकी, और जो है आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आपने देखा होगा पिछले साल ही हमने एक जानकारी हमें लगी थी कि राजस्थान में एक लड़का दौड़ते दौड़ते ही उसकी डेथ हो गई थी। कारण ये था कि वो ग्राउंड पे आया, बिना वार्म अप के उसने 1600 मीटर दौड़ने की कोशिश की, फुल एफर्ट लगाया। जैसे फुल एफर्ट लगाया, होता क्या, बॉडी वार्म नहीं होती है, आर्टरीज और वेंस भी रहती है, वो सिकुड़ी भी रहती है, ब्लड आपका ठंड के मौसम में गाढ़ा रहता है, और जब बॉडी वार्म नहीं होती है, एकदम उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट कोलैप्स होने का डर होता है। इसलिए वार्म अप जरूर करें। ध्यान रखें, कोरोना के बाद बहुत सारी समस्याएं हमारे इंटरनल ऑर्गन में पैदा हो गई है। किसी को कोरोना हुआ है या किसी ने किसी तरह का ट्रीटमेंट कराया, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन को दिक्कत हुई है। इसलिए आप विशेष ख्याल रखें, आप जो है वार्म अप अच्छे से करें। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, आपको ठीक धीरे 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 करके वार्म अप करें। उसके बाद जो है वर्कआउट ऐसा डिसाइड करें जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ना हो, आपकी मसल स्टिफ ना हो, इसलिए वार्म अप अच्छा करें। साथ ही आपको बता दूं कि आप लोग घर से कॉफ़ी पी के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठंड के मौसम में बचने के लिए आप जो है कॉफ़ी ले सकते हैं, गिलोय का जो काढ़ा होता है, गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। गिलोय का काढ़ा ही बहुत अधिक नहीं पी लेना है आपको, जैसे कोरोना में कई लोगों ने अति कर दी, बार बार गिलोय का काढ़ा पिया, जैसे उनके अंदर जो है आंतों में और आहार नली के अंदर छाले हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, अति नहीं करना है। आपको 1 या 2 बार एक बार गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में। किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से या वैद्य से पूछें कितना हम ले सकते हैं। कॉफ़ी जरूर ग्राउंड पर आकर आने के पहले ले सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के साथ मिलूंगा आपको मैं वीडियो के अंदर। और बस मैं वीडियो को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अधिक जानकारी के साथ मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अभी जैसे मुझे लगा कि आज ग्राउंड पर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि बच्चे क्या सावधानी रखें। तो और जो आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है, तो आगे भी चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।